हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अग्निवीर की शुरुआत 2022 से की गई थी और 2022 में जो बैच अग्निवीर का ज्वाइन किया था वो अब 2026 में वापस आने वाला है। तो अभी तक ये एनालाइज हो चुका है कि अग्निवीर का ट्रेनिंग कैसा होता है और उसमें क्या क्या काम रहता है और उसमें कितना क्या करना पड़ता है, कितना टाइम मिलता है, क्या नहीं, पूरा डिटेल पता चल चुका है। ट्रेनिंग से लेकर सैलरी तक सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सारी डिटेल के बारे में हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंट्री इन आर्मी। आर्मी में जो सिलेक्शन होता है उसके बाद क्या क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग लाइफ के बारे में कि एक अग्निवीर का डेली रूटीन क्या रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे बैरक लाइफ एंड फैसिलिटीज़ के बारे में। और उसके बाद 4 नंबर में हम बात करेंगे पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग के बारे में। और उसके बाद नंबर 5 में हम बात करेंगे सैलरी अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स के बारे में। उसके बाद नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर आफ्टर 4 ईयर, कि 4 साल के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी से आपको दूर किया गया है। और लास्ट में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, अग्निवीर का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री इन आर्मी। सिलेक्शन के बाद क्या होता है। ट्रेनिंग सेंटर अलॉटमेंट। अग्निवीर सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस के थ्रू ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होता है। मतलब कि आप जिस जोन से हो उस जोन के थ्रू आपको एक ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया जाता है। जैसे कि कोई अगर दानापुर से है, जबलपुर से है, बेंगलोर से है, तो उन सभी को अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग कितने टाइम तक चलता है ये आप देखिए, 31 वीक्स, यानी कि अप्रॉक्स 7 से 8 महीने की ट्रेनिंग चलती है आपकी। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चलती है 10 वीक्स और 21 वीक्स जो है वो एडवांस ट्रेनिंग चलती है। और ये ट्रेनिंग कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है। आर्मी का ट्रेनिंग जो आर्मी का बंदा कर रहा है, आपका अगर कोई दोस्त होगा तो उसको आप कभी कॉल करके स्थिर से पूछिएगा कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। देखिए दोस्तों, जो बंदा 1600 मीटर का रेस अच्छे टाइम से निकालता है वही अग्निवीर का ट्रेनिंग कर सकता है। इसीलिए इसमें 1600 मीटर का रेस रखा जाता है। आर्मी का ट्रेनिंग कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है, ये एक बहुत हाई लेवल डिसिप्लिन ट्रेनिंग है। 31 वीक्स के ट्रेनिंग में आप इतना डिसिप्लिन हो जाओगे कि आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट लाइफ में आसमान ज़मीन का अंतर दिखेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि ज्वाइनिंग करने के बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। तो इसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक होता है और मेडिकल फिटनेस आपका एक बार और चेक किया जाता है वहाँ पे। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किया जाता है वहाँ, कि किसी ने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगाया, किसी ने मेडिकल फिटनेस में कोई चालाकी तो नहीं की, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग लाइफ के बारे में। एक अग्निवीर का डेली रूटीन क्या है। तो डेली रूटीन में अग्निवीर को सुबह के 4:30 बजे तक उठ जाना होता है और ये अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग टाइम इसका होता है। कहीं कहीं 4 बजे भी उठना होता है, कहीं कहीं 4:30 बजे के बाद भी उठना होता है, लेकिन सुबह आपको जल्दी से जल्दी ही उठना पड़ता है। उसके बाद जैसे आप 4:30 बजे उठते हैं, फ्रेश होने के बाद 5 से 7 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग चलता है, जिसमें कि रनिंग, पुशअप्स, ड्रिल्स वगैरह 2 घंटे के लिए ये सब चलते हैं। उसके बाद 8 AM को ब्रेकफास्ट होता है, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छा मील मिलता है। आर्मी में कुछ हो चाहे ना हो, खाने की शिकायत आपको कभी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बेहतर और सबसे न्यूट्रियस खाना प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक वेपन ट्रेनिंग, थ्योरी, वॉर टैक्टिक्स के बारे में बताया जाता है। इसमें आपको बताया जाता है गन्स के बारे में, ग्रेनेड के बारे में और भी जो भी वेपन्स है उनके बारे में। उसके बाद आपको थ्योरी के थ्रू समझाया जाता है, वॉर टैक्टिक्स बताया जाता है वॉर के बारे में कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। ये आपका चलता है 9 to 1 PM। 1 बजे आपका लंच होता है, लंच में भी आपको बहुत अच्छा लंच मिलता है। उसके बाद 2 PM से 5 PM तक परेड चलता है और क्लासरूम सेशन चलता है। क्लासरूम सेशन में भी आपको वेपन्स के बारे में बताया जाता है और भी बहुत सारी जानकारी दी जाती है, मैप्स के बारे में बताया जाता है। ये सब आपका 2 से 5 PM तक चलता है। उसके बाद 6 PM को गेम्स और फ्री टाइम्स मिलता है। उसके बाद 8 PM को आपको डिनर करने को मिलता है। उसके बाद 9 PM तक फाइनली आपको रेस्ट टाइम प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ का रूटीन आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे आपको सुबह के 4 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरा ट्रेनिंग सेशन चलता है। उसके बाद आपको फाइनली फ्री टाइम मिल जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग इसमें क्या क्या रहता है। आर्मी में जो ड्रिलिंग होती है वो बहुत हाई क्लास होती है, बहुत हाई लेवल का होता है। उसके बाद परेड, ऑब्स्टेकल कोर्स, राइफल हैंडलिंग, फायरिंग प्रैक्टिस, ये सब कुछ, मैप रीडिंग होती है जिसमें आपको पूरा मैप के बारे में बताया जाता है। उसके बाद फर्स्ट एड के बारे में आपको सिखाया जाता है कि अगर कोई आपका साथी घायल हो उसको आप कैसे फर्स्ट एड के थ्रू रेस्क्यू कर सकते हो। और उसके बाद आपको आर्मी वैल्यूज़ और डिसिप्लिन सिखाई जाती है, जो आपको 4 साल बाद भी काम आता है। ये जो वैल्यूज़ और डिसिप्लिन आर्मी में सिखाई जाती है, ये आपको कहीं भी किसी भी कोर्स में नहीं सिखाया जाएगा। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ आपको सिखाई जाती है जो आपके फ्यूचर लाइफ को एक बेहतर ट्रैक में ले आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पनिशमेंट सिस्टम क्या होता है। कोई भी गलती करने पर पुशअप्स और परेड ये पनिशमेंट के तौर पे दिया जाता है। ये जो पनिशमेंट है ये उसी सेंटर के ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पनिशमेंट दिया जा रहा है।
लेकिन चूंकि इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है तो आपको पनिशमेंट इसमें छोटी सी छोटी गलतियों का भी मिलेगा। ये आर्मी का एक रूल है। उसके बाद हम नंबर 3 पे बात करने वाले हैं बैरक लाइफ के बारे में, कि वहाँ पे आपको कैसे रहने को मिलता है, आपका खाना उसमें क्या रहता है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले स्टे के बारे में, जहाँ आप रुकते हैं वहाँ पे, उसमें आपको 20 से 40 बंदा रह सके उतना साइज का एक हॉल मिलता है, जिसमें कि आयरन बेड्स होते हैं, जिसमें सारा कुछ बिस्तर वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपको फुट लॉकर मिलता है, पर्सनल स्पेस फिक्स्ड रहता है कि आपको इतना जगह प्रोवाइड किया जाता है अपना सामान रखने के लिए वगैरह वगैरह। उसके बाद मेस फैसिलिटी में आपको क्या मिलता है, देखिए फूड के तौर पे आपको दाल रोटी राइस सब्जी एग्स मिल्क मिलते हैं, और भी बहुत सारा कुछ मिलता है, उतना मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया। बस आपको इसमें न्यूट्रियस फूड मिलता है, जो कि एक नंबर खाना आपको आर्मी में प्रोवाइड किया जाता है। उतना अच्छा खाना ना आप घर में खा सकते हैं, ना ही आप किसी होटल में खा सकते हैं। उसके बाद आर्मी में एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आपका जो फूड टाइमिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब कि आपको अगर 1 बजे खाने के लिए बुलाया गया तो आपको 1 बजे तक पहुंच जाना है खाने के लिए। अगर आपने लेट किया तो जो आपका टाइम दिया गया है, मान लीजिए 1 से लेकर 1:30 बजे तक आपको टाइम दिया गया है खाना खाने का, तो अगर आप उससे ज़्यादा लेट करते हैं तो हो सकता है कि आपको जितने मील की ज़रूरत उतना खाने का आपके पास टाइम ही ना हो। इसीलिए आर्मी में जाने से पहले आपको टाइम टेबल में अच्छा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। उसके बाद बार्बर वाशरमैन हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल किया जाता है। और एक चीज़ है इसमें कि मोबाइल को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है ट्रेनिंग टाइम पे। मतलब कि आपका जो 7 से 8 महीना का ट्रेनिंग चलता है तो इसमें आपको मोबाइल फ़ोन का अलाउ नहीं किया जाता है। कुछ लिमिटेड टाइम सेट किया जाता है, जैसे कि 6 बजे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद शाम को फ़ोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग, यूनिट अलॉटमेंट। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग अग्निवीर आर पोस्टेड टू वेरियस यूनिट बेस्ड ऑन रेजिमेंट रिक्वायरमेंट ट्रेड टेक्निकल स्किल्स मेडिकल फिटनेस। देखिए दोस्तों, आपका एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग होने के बाद आपको ये डिसीजन दिया जाता है कि आपका पोस्ट किस बेस पे होगा। मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग में अच्छा फुटबॉल खेलते हैं तो आपको एज अ फुटबॉल प्लेयर ही आर्मी में पोस्ट किया जाएगा। अगर आप अच्छा ड्यूटी करते हैं तो आपको अच्छा ड्यूटी में लगाया जाएगा। अगर आपको अच्छा से टाइपिंग वगैरह आता है तो आपको टाइपिस्ट के तौर पर रखा जाएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आर्मी में जाने से पहले अपना स्किल डेवलप करें, ताकि वहाँ जाके आपको एक अच्छा ड्यूटी करने को मिले। और इसमें ड्यूटीज़ क्या क्या रहता है, देखिए आप, बॉर्डर पेट्रोलिंग का ड्यूटी रहता है लेकिन सेंसिटिव एरिया में नहीं। गार्ड ड्यूटी रहता है, इंटरनल यूनिट ऑपरेशन रहता है, उसके बाद ट्रेनिंग कंटिन्यूएशन रहता है। उसके बाद आपको छुट्टी इसमें कैसे मिलता है, 30 दिन का आपको एनुअल लीव मिलता है। मतलब कि 1 साल में आपको 30 दिन का छुट्टी प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपको इसके अलावा भी छुट्टी चाहिए तो वो आप जिस यूनिट में है उसमें एप्लीकेशन करके ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी इसमें पहले जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 21,000 प्लस मिलता है सैलरी, जिसका एनुअल पैकेज आपको 4,75,000 बनता है। उसके बाद दूसरे साल में आपका सैलरी बढ़ के 23,000 प्लस हो जाता है, जिसमें आपका 5,25,000 का एनुअल पैकेज रहता है। उसके बाद तीसरे साल में यही सैलरी बढ़ के 25,000 प्लस हो जाता है, जिसमें आपका 5,75,000 का एनुअल पैकेज रहता है। उसके बाद फाइनल ईयर में यानी कि चौथे साल में आपका सैलरी 28 से 30,000 तक पहुंच जाता है, जिसमें आपका एनुअल पैकेज 6,92,000 का हो जाता है। और इसमें सेवा निधि, मतलब कि आप जब रिटायरमेंट लेते हैं उसके बाद आपको 11,71,000 का एक बड़ा राशि मिलता है सेवा निधि के तौर पे। और एक चीज़ यहाँ पे है कि सेवा निधि जो आपका 30% सैलरी, गवर्नमेंट का 30% और इंटरेस्ट यानी कि इसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। मतलब कि आपका जो 11,71,000 है इसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये पूरा पैसा आपके बैंक में जाएगा डायरेक्ट। बाद आपको जो फैसिलिटीज़ है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ड्यूटी के दौरान आपको आर्मी कैंटीन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद मेडिकल सेवा आपको फ्री मिलता है मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलता है आपको। उसके बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे 48 लाख रुपया दिया जाएगा अगर आपके साथ कोई दुखद घटना हो तो। उसके बाद फ्यूचर आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब कि आप 4 साल की ड्यूटी करने के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा। पहला बात तो इसमें जो 25% का परमानेंट सिलेक्शन रखा गया है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसमें जो 25% बेस्ट अग्निवीर होंगे उनको परमानेंट रखा जाएगा, और उसके बाद 25% में सिलेक्ट होने के बाद आपको एज अ फुल सोल्जर ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि आप उसके बाद अग्निवीर नहीं रहे, आप एक सोल्जर बन चुके हैं। उसके बाद जैसे ही आप बाहर आते हैं और जो आपको 11,71,000 वो तो मिलेगा आपको टैक्स फ्री। उसके बाद आपको अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट का आपको यही बेनिफिट है कि आप चाहे आगे कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको 10% का आरक्षण रहेगा आर्मी में। कहीं कहीं 10% से ज़्यादा भी रखा गया है, जिससे कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में पहले 4-5 साल तो अच्छा से फाइट करके कोई भी अच्छा जॉब ले सकते हो। उसके बाद अगर आप इन 4 सालों में कोई स्किल डेवलप करते हो आर्मी में रहते हुए, मान लीजिए कि आप एक अच्छा फुटबॉलर बन जाते हो या कोई अच्छा प्लेयर बन जाते हो या और भी कोई स्किल डेवलप कर लिए, तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद जो आपको ये 2 सर्टिफिकेट जो मिला है इससे आप पुलिस भर्ती, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ ये सब में और भी ये सब में जो मैंने बताया अभी कि 10% का आपको आरक्षण मिलेगा।
वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये किस किस चीज़ में मिलेगा इसके ऊपर भी मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है, चैनल में जाके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट्स इसमें यही है कि अग्निवीर को कोई भी पेंशन नहीं मिलता है। मतलब कि एक बार आप जो अग्निवीर से निकल गए, जो आपको 11,71,000 मिला, उसके बाद आपका कोई पेंशन इसमें नहीं है। नो गारंटी ऑफ परमानेंट जॉब आफ्टर 4 ईयर। देखिए दोस्तों, जो 25% है उसी को परमानेंट तौर पे रखा जाएगा, बाकियों को परमानेंट जॉब मिल जाए ये गारंटी नहीं है। यानी कि आपको 10% आरक्षण तो दिया जा रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं दिया जा रहा है कि इसके बाद आपका जॉब होगा ही। अगर आप मेहनत करके खुद से ले लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं लिए तो आपको एक अग्निवीर का टाइटल लेके अपना पूरी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। लेकिन इन 4 सालों में आपको जो 11,71,000 मिला है, इससे आप फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग रूट पे पहुंच जाओगे। उसके बाद जो इन 4 सालों में अगर आप कुछ स्किल सीखते हो तो वो आपके लिए एक अच्छा बैकअप के तौर पे रहेगा। उसके बाद एक अहम चीज़ देखिए दोस्तों, अग्निवीर में आना और 1600 मीटर का रेस निकालना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल इसका ट्रेनिंग होता है। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप एक डिसिप्लिन बंदा है, तभी आप आर्मी में आइए। आर्मी का ट्रेनिंग बहुत टफ होता है, इसमें वही सर्वाइव कर पाता है जो कि सीरियस और डिटर्मिनेंट होते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अग्निवीर का जो स्कीम है, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये स्कीम जारी रहेगा। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसमें जाइए और इसमें ज्वाइन कीजिए। और आप इन 4 सालों को एक कोर्स की तरह देखिए। मान लीजिए कि आप कोई कोर्स करते हैं, उसमें आपका 2 साल 3 साल लगता है। आप एक ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी आपका 4 से 5 साल लग जाता है। तो आप ये 4 साल को एक कोर्स की तरह देखिए और इसमें ज्वाइन कीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ पे एक स्किल सीखने के लिए आया हूँ, वहाँ जाके आप अपना स्किल डेवलप कीजिए, ताकि जब आप 4 साल के बाद बाहर आए तो आपके पास एक अच्छा स्किल रहेगा और फाइनेंशियल तौर पर भी आप स्ट्रांग रहोगे। जो आपको 4 साल में 11,71,000 मिलेगा, उससे आप आगे अच्छा पढ़ाई भी कर सकते हो या तो अपना एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको 20 से 21 साल वाला कैंडिडेट ही जाता है। तो 20 से 21 साल तक अगर आप इसमें चल जाते हो, मान लीजिए आप 21 साल में गए, उसके बाद 4 साल का ड्यूटी करने के बाद आप 25 साल में वापस आ जाते हो, तो 25 साल कोई बड़ी उम्र नहीं है। और 25 साल में आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा हो जाएगा और यहाँ से आप एक अच्छा तैयारी करके 1 से 2 साल में अच्छा जॉब भी ले सकते हो। बाकी आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ये स्कीम आपको अच्छा लगता है या ये स्कीम को हटा देना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।